एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां पर आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही बात करेंगे महोबा की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गार्डन में महोबा विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। अमरोहा में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा कांवड़ मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही डीजे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई 12 फीट से अधिक न हो, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा, जैसा कि हम जानते हैं, सावन मास शुरू होने वाला है। उससे पहले इस क्षेत्र में, स्पेशली हमारे अमरोहा जनपद में, काफ़ी भारी संख्या में कांवड़िए जल उठाकर जो उनके स्थानीय मंदिर हैं उन पर जलाभिषेक करते हैं। इसके संबंध में जिला प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पहले स्तर की पूर्ण कर ली हैं और जो काम किए जाने हैं उनको लगातार किया जा रहा है। जैसे ट्रैफिक के संबंध में डाइवर्जन जो करना है, उसके संबंध में आसपास के जो जनपद हैं उनके साथ समन्वय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कांवड़ियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में जो तैयारियां करनी है, सीसीटीवी कैमरे, होटल्स वगैरह जो रास्ते में पड़ते हैं उनको सभी को हिदायत देना, और भी जैसे उनके एक्सीडेंट ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पुलिस की तैनाती जो प्रॉपर होनी चाहिए। पीएसी की जो फ्लड कंपनी है, पीएसी सामान्य, जितने भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस कार्यक्रम को सफलता से पूर्ण कराने के लिए पुलिस उन सभी की तैयारी कर रही है। डीजे संचालकों को निर्धारित किया गया है कि उनकी जो डीजे की संख्या है वो एक मानक के अनुरूप होनी चाहिए। 10-12 फीट से ना ऊंचा होगा ना चौड़ा होगा। ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जिस लेन में कांवड़िए चलते हैं उस लेन में सिर्फ कांवड़िए ही चलते हैं, सामान्य ट्रैफिक नहीं चलता। और एक सबसे बड़ी समस्या इन डीजे के पलटने की जो होती है और इलेक्ट्रिक्यूशन जो होता है, उसकी भी बड़ी समस्या से बचने के लिए सभी को हिदायत दी गई है कि इस मानक के अनुरूप ही वो अपने डीजे को रखें। हुड़दंगी कांवड़िए तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग कांवड़िए के वेश में ज़रूर इस टाइप का प्रयास करते हैं। हमारा उनसे यही है कि यदि कोई भी हुड़दंगी इस तरीके का प्रयास करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। महोबा में भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गार्डन में महोबा विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश खरे, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, विधायक राकेश गोस्वामी और जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की तैयारियों पर जोर दिया। सम्मेलन में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के लिए अलग व्यवस्था की गई और कार्यकर्ताओं से मतदाताओं से नियमित संपर्क बढ़ाने तथा संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता पवन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर विवाद गहरा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक सैयदा खातून ने आरोप लगाया है कि पुनरीक्षण के दौरान करीब 14,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को शिकायत भेजकर मामले की जांच, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने और हटाने गए बीएलओ की पुनः तैनाती की मांग की है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। निर्वाचन विभाग की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया आप लोगों को। हमारे क्षेत्र में जो सुनने को मिली जो समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, 2-3 सड़कें हैं जो बहुत जर्जर हालात में है। कई बार लेटर लिखने के बाद, प्रमुख सचिव को भी लेटर देने के बाद, और हमने विधानसभा में भी अपनी आवाज़ उठाई थी, अभी तक वो बनी नहीं। वो समस्या है जनता की। और एक समस्या और आकर खड़ी हो गई है, जो हमारे यहाँ के बीएलओ थे, जिसने SIR कराया था 28 बीएलओ को, बेगर किसी आपत्ति के, बेगर किसी बात के उनको हटा दिया गया है। जो मुस्लिम बाहुल गांव थे उसी गांव से हटाया गया है, और ज़्यादातर तादाद मुस्लिम बीएलओ की है और यादव और दलित की है। इन्हीं लोगों को हटाया गया। मैंने डीएम साहब को भी उसके लिए पत्र दिया, ज्ञापन दिया, और मैंने अपने एसडीएम साहब को भी दिया। मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्यों हटाया, क्या बात थी, तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एकदम चुपचाप हैं। और ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तमाम वोट तो ऐसे कट गए हैं।
आयोग से या जिला निर्वाचन अधिकारी से? चुनाव आयोग को मैंने अपने पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय में मैंने उसका लेटर दे दिया है। हमारे पार्टी कार्यालय भी चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं, हम लोग भी अपना लेटर लिख रहे हैं। अगर इसमें फिर से उसमें सुधार नहीं हुआ, जो बीएलओ हमारे थे जिसने एफआईआर इतना अच्छा कराया, उनको वापस नहीं लिया गया, तो मैं सड़क पे उतरूंगी। मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी की सिपाही हूँ। मैं सड़क पे उतरूंगी और धरने पे बैठूंगी, सदन से लेके और सड़क तक। मैं इसके लिए दिन रात एक करके और इसके लिए धरना दूंगी और मैं अपनी मांग उठाऊंगी। अगर नहीं वापस किया गया तो मैं दिन रात धरने पे बैठकर अनशन पे बैठूंगी। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में किसी बड़े स्तर से लापरवाही हुई है या साजिश? हमें तो लग रहा है कि ये साजिश है। जिस तरह अधिकारी मौन बन के जब पूछा जाता है तो चुपचाप बैठे हैं, इसमें साजिश चल रही है लोगों का वोट कटवाने का। जिस तरह से साजिश आज तक हुई, अभी भी हो रही, वही साजिश डुमरियागंज में भी चल रही है। क्या ये समस्या डुमरियागंज की है या पूरे जिले में? अभी हमने तो सिर्फ डुमरियागंज का जाना है। ये भी जानकारी में आई है कि 14,000 वोट दूसरे विधानसभा से डुमरियागंज का भी नाम, डुमरियागंज में भी नाम है उनका और दूसरे विधानसभा में भी नाम है, जो 14,000 वोट। अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो अगला कदम क्या होगा? मैं सदन में ये बात उठाऊंगी और मैं चुनाव आयोग को लेटर लिख रही हूँ, उनको भी मैं पत्र दे रही हूँ। हमारे पार्टी कार्यालय जो गया हो तो जाएगा ही, और मैं सदन से लेकर सड़क तक उसके लिए उठाऊंगी और जाके मैं तहसील में बैठकर धरना दूंगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से स्वर्ण जयंती चौक तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की रिहाई, पेपर लीक और छात्रों, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सुरक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जो प्रोटेस्ट था उसमें जिस तरीके से जो बाहरी लोग जिनकी अब आवाज़ उठने लगी है, जो प्राइवेट प्लेयर बाहर से लेकर डंडा लेके आए थे, अब उसकी बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर जो आके जो लड़कों को मार रहे थे, ये कौन थे? उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जंतर मंतर का जो कांड हुआ है, ये छात्रों पे जो बर्बरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, यह इस देश के इतिहास का ये सबसे काला दिन लिखा जाएगा। पिछले 1000 साल में, अगले लाखों वर्ष में ये लोकतंत्र की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्या करवाई है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो हत्या करवाई है, छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, हमारे छात्राओं के साथ जो बर्बरता हुई है, उनके साथ जो घिनौना हरकत हुआ है, ये आरएसएस और बीजेपी को ये सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाएगा। एक दिन यहाँ का छात्र एक खड़ा होगा और खड़ा होकर इस नरेंद्र मोदी प्रधान और आरएसएस के लोगों की जो वॉलंटियर के रूप में वहां आके छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनको यह इस देश के छात्र जवाब देंगे। और छात्र राजनीति ये लोग जो बंद किए हैं यूनिवर्सिटियों में, छात्रों का जो चुनाव बंद किए हैं, आज उसी का यह परिणाम है कि नरेंद्र मोदी निरंकुश होकर संविधान को तार तार कर रखे हैं और संविधान विरोधी हरकत करके उनके टारगेट में हमारे देश के भविष्य और युवा हैं जो छात्र छात्राओं के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनके साथ इतनी बर्बरता, इतनी विभत्सता की गई है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को कायर नहीं, अगर उससे भी घटिया शब्द हो तो वो हमको कहना चाहिए। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, कल के प्रदर्शन के बाद आज का ऐसा क्या हुआ कि फिर आप लोग को रैली निकालनी पड़ी? क्या है मामला ये है कि कल के प्रदर्शन के बाद रात में जिस तरीके के जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को उनके घरों में जाकर के नज़रबंद करना, हाउस अरेस्ट करना और हमारे आवाज़ को दबाना, ये करना तो बिल्कुल गलत है। और आज
संसद के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी पुनः युवाओं के छात्रों का मुद्दे पे चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। उसी के लेकर के आज हम लोगों ने कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय से बहुली चौक तक हम लोगों ने पद यात्रा निकाल करके नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दो। आज जो हमारे युवा छात्र दिल्ली पे लाठी उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक इस सरकार जांच की है, और हमारे वो किसी एक जात धर्म के लड़के नहीं थे, हमारे भारत के नौजवान थे, वो हमारे भारत के भविष्य थे। और जो पेपर लीक बच्चों का भविष्य ये सरकार पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। और हमारे जो छात्रों के सोनम वांगचुक कुछ अनशन में थे, जिस तरह के कार्य सरकार उनको आमरण अनशन पे उनको जबरदस्ती उठा के ले गया, ये कहीं न कहीं संविधान को खत्म करना चाहती है सरकार। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के लोग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के अलावा एक शिक्षक भी हैं, जो है आपका स्कूल है। इस तरीके से शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, कितना गलत मान रही है, क्या होना चाहिए इस तरह से? मुझे तो दुख है इस बात का कि भारत जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के स्वतंत्र हुआ, और हमें बड़ा गर्व था कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत बड़ा और बहुत ईमानदारी से चलता है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देखा कि कभी भी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हमारे छात्र कभी भी पीछे नहीं गए, उनका कोई भी पेपर लीक नहीं होता था, एकदम ईमानदारी से पेपर होता था, और बच्चे अपनी परीक्षा पास करते थे और उसको अपने दाखिला में जो उनका सोच रखा था उसमें कामयाब होते। लेकिन आप बताइए कोई जो हुआ, एक प्रधानमंत्री के बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे सिर्फ एक चाह रहे हैं कि पेपर लीक होना बंद हो जाए। और जो शिक्षा मंत्री है जो उस काबिल नहीं है, बार बार उनके तो कई शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, हर तरह की परीक्षाएं, उसके बाद भी वो छोटा सा मांग है कि आप एक आपका शिक्षा मंत्री उसको बर्खास्त करिए, उनकी इस्तीफा मांगिए। लेकिन उसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी के कान पे जूं नहीं रख रहा। बच्चे शांति तरीके से बैठ के और अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो पैदल जाए और सांसद भवन तक जाने के बाद संसद सत्र जो शुरू हो रहा है वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके अपना ज्ञापन दे, प्रधानमंत्री से अपनी बात कहें और उनसे बताएं कि भाई आप हमारी मांगों को मानिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने आंसू की गोला बरसाई, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, बच्चों को बर्बरता से पीटा गया, पानी की बौछार छोड़ी गई। इस तरीके से 16 साल, 17 साल, 18 साल स्कूली बच्चे किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। किस हद तक से उन्होंने डंडा चलाया। क्या ये भारत देश का, एक स्वतंत्र भारत देश की लोकतंत्र की ये जो व्यवस्था है, इससे बहुत दुख हुआ। और मैं मांग करती हूँ कि ऐसे देश में, इतने बड़े महान भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री का होना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप सभी पूरे देशवासी से मेरा आह्वान है कि सभी लोग मिलकर के रोड पर आए और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको बर्खास्त करने के लिए सभी मांग करें। उनको बोले कि वो इस्तीफा दें और देश को छोड़ के जाए। अगर वो देश नहीं चला पा रहे, उनकी कानून व्यवस्था, उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं वो सारी धराशायी हो गई है। वो एक भी मुद्दे पे पास नहीं है, एक भी चीज़ पे पास नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनको हटाने के लिए हम सभी एक बार देशवासियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के जो नौजवान कुचले गए हैं, मारे गए हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और पूरे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महिलाओं के प्रति जो उनकी संवेदन देख रहे हैं किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, महिलाओं का हर दिन बलात्कार हो रहा है। 14 साल, 8 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उस पर उनका कोई संज्ञान नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के रहने से अच्छा है कि देश को छोड़ दें और हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल बेकार है, नकारा है, कायर है, वो इस देश में देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करती हूँ कि आए और आकर के इस लड़ाई में बच्चों का भरपूर सहयोग करें, उनके साथ चले, कदम कदम मिलाकर उनकी सहायता करें। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के सबसुखपुर पटखौली गांव में खेत में लगाए गए करंट युक्त झटका तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय अंश पाठक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बारिश के पानी के कारण साइकिल अनियंत्रित होकर खेत में चली गई, जहां करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विद्युत विभाग ने कहा कि यदि झटका मशीन सीधे बिजली लाइन से संचालित पाई गई तो संबंधित के खिलाफ विद्युत चोरी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। आज दिनांक 21/7/2026 समय लगभग दोपहर के 12:15 बजे थाना कोतवाली लंबुआ जनपद सुल्तानपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि एक 14 वर्षीय बालक निवासी सबसुखपुर पटखौली रमई वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में वह कहीं फिसल गया तथा एक खेत में जा गिरा। वहां पे लगी झटका मशीन से उसको करंट लग गया तथा उसको गंभीर चोटें आई। उसको तत्काल CHC लंबुआ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।